और लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद रिटायर्ड किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जनरल शंकर प्रसाद, जब यह कहा जाता है कि अग्निपथ, और ये सरकार की तरफ से बयान आते हैं कि हमें जोश जज्बा और जुनून चाहिए, युवा फौज चाहिए, 2032 तक 50% अग्निवीर होंगे, 50% रेगुलर सोल्जर्स होंगे। इस मिक्स पर जो काम कर रही है, ये युवा एंगल आपके गले उतरता है, आपके समझ में आता है? देखिए, युवा होना जरूरी है, युवा होना जरूरी है। आपने शुरू में प्रेजेंटेशन में कहा कि अनिल पुरी साहब ने 3 बातें बताई। एक तो यंग प्रोफाइल होनी चाहिए, दूसरा टेक सेवी होना चाहिए, तीसरा फ्यूचर ट्रेंड होना चाहिए फ्यूचर वर्क्स के लिए। तो सबसे पहला है यंग आदमी। मैं इसको ये पूछना चाहता हूं आपसे कि क्या आज की आर्मी बुढ़ी आर्मी है? क्या आज की आर्मी में जो भर्ती हो रही है, क्या वो 25 साल या 26 साल के जवान की हो रही है? आज की आर्मी में भी भर्ती 18 साल 19 साल के बच्चों की हो रही है। और जो बच्चे आ रहे हैं, आपने कितने हमें प्रमाण भी दिए कि 19 साल में तो परमवीर चक्र मिल गया किसी को, और बड़े बड़े तगमे लेके चले गए लोग। तो सवाल ये पैदा हो रहा है सबसे पहले कि क्या आज के लोग युवक नहीं है, क्या वो बहुत बुढ़े हो गए? पहला सवाल। दूसरा, इसके साथ आपने ये भी जोड़ा इसी मुद्दे पे कि 36 साल 32 साल 35 साल के लोग तो विंबलडन जीत रहे हैं, फ्रेंच ओपन जीत रहे हैं, बॉक्सिंग जीत रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं। तो आज की तारीख में 30-32 साल का व्यक्ति बुढ़ा नहीं माना जा सकता। तो तीसरा सवाल ये रहा टैक्स। ये तीनों ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छे ऑब्जेक्टिव हैं। Nobody in the world can deny that these are excellent objectives. Young profile, yes. क्या आज आर्मी बुढ़ी है? मुझे नहीं लगता बुढ़ी है। मैं अभी 20 साल पहले रिटायर हुआ था, तब भी बड़े यंग जवान आते थे बटालियन के अंदर, बिल्कुल कमजोर लड़के आते थे, उनको हम तगड़ा बनाते थे। सर, आप भी यंग हैं, रिटायर हो गए, बट यू आर स्टिल यंग। मेरे भाई जरा सुन लीजिए, सीरियस डिबेट है, लेट्स नॉट गेट डाइवर्ट प्लीज। आपने जो इशू प्लीज, आपने बहुत इशू रेज किया, आपने बहुत रिसर्च की है, और मुझे आपका इनिशियल प्रेजेंटेशन सुन के बड़ी खुशी हुई। आपने ये भी कहा कि आर्मी लोगों को तगड़ा बनाती है। मैं खुद रह चुका हूं इन्फेंट्री में, जब कई एक जवान आते हैं जो कि फिजिकली इतने स्ट्रांग नहीं लगते। देखिए, एक आर्मी सोल्जर को सिर्फ फिजिकली स्ट्रांग होना ही जरूरी नहीं है, उसको देखने में भी स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी हर हालत में स्ट्रांग होना चाहिए। तो अगर वो स्ट्रांग नहीं होता है तो उसको हम स्ट्रांग यूनिट्स में कैसे बनाते हैं? आपको ये सुन के अचंभा होगा कि हमारी यूनिट्स में, जैसे सिन्हा साहब की यूनिट 6 रेजिमेंट है, मेरी पंजाब रेजिमेंट है, अगर कोई कमजोर लड़के आते हैं तो उनको हम यूनिट के पैसे से घी खिलाते हैं, उनको यूनिट के पैसे से एक्स्ट्रा राशन खिलाते हैं, उनको तगड़ा बनाते हैं, उनको जिम्नेजियम में ट्रेनिंग कराते हैं, उनको बॉक्सिंग सिखाते हैं, जिससे वो तगड़े हो जाए। वी वॉन्ट अ स्ट्रॉन्ग टफ लुकिंग गाय। वो आज क्या नहीं हो रहा? आज भी तो हो रहा है ना। तो ना यंग में कमी है, ना तगड़े होने में कमी है, ना। अब आप देखिए, टेक सेवी की बात करते हैं आप। टेक्निकल इक्विपमेंट को मेंटेन करना, उसको ऑप्टिमली यूज करना के लिए केवल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है, बल्कि स्पेसिफिकली उस पर ट्रेनिंग करने की जरूरत होती है। चाहे रेडियो इक्विपमेंट्स हो, चाहे गन्स हो, चाहे मिसाइल्स हो, चाहे रॉकेट्स हो, चाहे ड्रोन्स हो, उसको केवल चलाना ही एक जरूरी नहीं है, चलाने के बाद वो सही चलना चाहिए। आप एक सिंपल हथियार ले लीजिए, राइफल का। एक राइफल अगर मैं आप किसी लड़के को दे दूं आज फौज के अंदर और कहूं कि बुलजाई मार दे, वो नहीं मार पाएगा। सिन्हा साहब मानने को तैयार है, मैं आई एम श्योर। तो उसकी ट्रेनिंग होती है। जब तक वो ट्रेन नहीं होगा, काफी अरसे तक उसको रेंज पर नहीं भेजा जाएगा, तब तक उसकी गोली बुलआई में नहीं लगेगी। और बुलआई में लगना क्यों जरूरी है? आतंकवादियों के समय मुठभेड़ करनी है। अगर एक स्प्लिट सेकंड की गड़बड़ हो गई तो आतंकवादी आपको मार देगा। उसी एक सेकंड से भी कम में आपको उसको आइडेंटिफाई करना है, एम करना है, शूट करना और गिरा देना है। तो ये 3-4 ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी गुड, नोबडी कैन डिनाई दैट, बट आर दोज ऑब्जेक्टिव नॉट बीइंग फुलफिल्ड टुडे इज द क्वेश्चन। अब आपने एक और बड़ा अच्छा सवाल उठाया, एंड आई एम सो हैप्पी टू हियर यू टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम, कि आपने सारी चीजों का खुलासा खुद ही कर दिया। सरकार के क्या मुद्दे हैं? देखिए, इस वक्त देश के सामने क्या कठिनाई आ रही है। देश के सामने जॉब्स की कमी है। वी हैव टू क्रिएट जॉब्स फॉर यंग पीपल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, नोबडी कैन गेट अवे फ्रॉम इट। गवर्नमेंट का बहुत जरूरी है ये कि कहीं ना कहीं से जॉब्स क्रिएशन हो। दूसरा, आपने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं इसमें फाइनेंशियल इफेक्ट भी है। बिल्कुल सही है,
कहां तक सरकार पेंशनें देती जाएगी, कहां तक सरकार नौकरियां देती जाएगी? दे हैव टू रिड्यूस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही बात है। तीसरी बात आपने ये कही कि हमें ऐसे व्यक्ति को देश के अंदर पैदा करना है जो कि डिसिप्लिन्ड हो। वेरी गुड, कौन डिनाई कर, ऑब्जेक्टिव्स आर वेरी वेरी गुड, नोबडी कैन डिनाई कि स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव अच्छे नहीं हैं, लेकिन इस समय सवाल आपने खुद ही बताया और खुद ही जवाब सुन रहे हैं कि इनकी क्या कमी है। इनको इसी तरीके से आपको खर्चा घटाना है तो देयर आर वेरी लार्ज नंबर ऑफ अदर मीन्स। आप सिर्फ पेंशन पर मत देखिए, उनकी तनख्वाहों पर भी देखिए। और अगर आप कहते हैं कि सरकार में हम नौकरी नहीं दे सकते, तो लेट अस ट्राई एंड सी हाउ वी कैन क्रिएट जॉब्स आउटसाइड द गवर्नमेंट। ये तो मोदी साहब कई दफा कह चुके हैं कि सरकार केवल नौकरी नहीं दे सकती, गवर्नमेंट इज नॉट द ओनली एवेन्यू जहां पर जॉब्स मिलेंगे। देयर आर सो मेनी अदर एवेन्यू जहां जॉब को ढूंढने की जरूरी है। वहां आज की तारीख में अगर फौज की भर्ती खुलती है, उसमें 1000 वैकेंसी होती है तो 1 लाख आदमी आ जाता है उसके लिए, ये आप सबको मालूम है। तो देयर इज सच अ लॉट ऑफ शॉर्टेज ऑफ जॉब्स, तो जॉब्स क्रिएशन बहुत जरूरी है। बिल्कुल अगली सर, बात ये